नमस्कार, मैं जया गुप्ता। आज मैं आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आई हूँ। गणेश जी की कथा, आप कोई भी तीज त्योहार करते हो, उस पे कोई भी भगवान की, कोई भी देवी देवता की कथा सुनते हो, तो साथ में गणेश जी की कथा भी कही जाती है। तो आज हम, जब भी आप कोई भी व्रत करें, कोई भी कथा सुने, तो साथ में एक कथा और कही जाती गणेश जी की। वही कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पर मैं गणेश जी की कथा स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आप मेरे नए वीडियो को तुरंत देख सके। चलिए देखें गणेश जी की कथा। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, यानी वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी बावली जैसी रहती थी। उससे भूख तो बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। रोज सवेरे सबसे पहले उठ के वो खाना खाती थी और फिर दूसरे काम करती थी, झाड़ू बुआरा वगैरह जो भी घर के काम रहते थे वो। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी, तो पूजा के लिए खाना भी बनना था। अब डोकरी ने सोचा कि यदि ये सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी तो सारा खाना झूठा सकरा सब कर देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा कि उसने क्या करा, पहले पानी गांव कुएं से लाते थे, तो पानी लाने के लिए जो मटका होता था, मिट्टी का घड़ा, उसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि बहू, आज पूजा है तो तू सवेरे से खाऊं खाऊं मत कर जो, और पहले तू पानी भर ला और फिर तू खाना खा लेना, जो भी तेरे को खाना पीना है वो कुछ खा पी लेना। तो बहू ने भी सास से कहा ठीक है, और वो पानी भरने चले गई। पर बहू भी थोड़ी समझदार तो थी, उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया छोटा सा। तो उसने क्या किया, वो जब घर से निकली ना, तो साड़ी में या उसकी लुगड़ी में आटा बांध लिया। अब वो कुएं पे आई तो वहां उसने क्या करा, सबसे पहले वो आटा निकाला अपनी लुगड़ी में से बंधा हुआ, और पनघट पे वो आटा वहां पे अच्छे से जगह साफ करके गूंथ लिया उस आटे को, और उसकी बाटियां बना ली। और वहीं पास में गांव के बाहर था कुआं, तो वहीं पे शमशान भी था गांव के बाहर ही। तो वहां शमशान में कोई मुर्दा जलाया हुआ था, तो उसकी आंच में उसने वो बाटियां सेक ली। बाटियां सेकने के बाद पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में भी गणेश जी के किसी ने चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोन पे घी लगा हुआ था, तो उसने उस घी से बाटियां चौपड़ चापड़ के एक बाटी का भोग तो गणेश जी को लगा दिया, और वो बाटी उसने खा ली। उसके बाद उसने आराम से अपने पानी वानी भरा और घर चले गई। इधर गणेश जी गुस्सा हो गए, और गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पे उंगली चढ़ा ली। अब कोई उधर से निकला जब दिन में, तो उसने देखा कि गणेश जी ने तो नाक पे उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाके सबसे कह दी कि गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा ली। अब सब गणेश जी की नाक पे से उंगली उतारने का प्रयास करने लग गए। कोई पाठ करने लग गया गणेश जी के, कोई हवन करने लग गया, कोई जाप करने लग गया, ताकि गणेश जी नाक पे से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पे से उंगली नहीं हटाई। अब ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा ली। तो राजा ने बड़े बड़े पंडित, ज्योतिष वगैरह सब बुलवा लिए, उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कर लिया, पर उन्होंने भी हवन कर लिए, उन्होंने भी जाप कर लिए, पर वे भी गणेश जी की नाक पे से उंगली नहीं हटा पाए। तो थक हार के राजा ने लास्ट में पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक पे से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी नाक पे से उंगली हटा ही नहीं रहे थे। तो लास्ट में जब सब थक हार गए, तो डोकरी की बहू बोली आखिरी में कि माँ साहब, आपको तो गणेश जी की नाक पे से उंगली तो मैं हटवा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लग गई कि ओ, बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष जो उज्जैन से आए, सब दूर से आए, वो तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, और तू हटा देगी बावली, तू कैसे हटाएगी? तो किसी ने, भले मानुस ने कहा कि एक बार इसको भी प्रयास तो करने दो, इसको भी देखने तो दो, हो सके यही हटा दे। तो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, चल तू भी कर ले एक बार प्रयास, कि तू हटा सके तो तू हटा देना। तो उसने, बहू ने कहा, पर हमारी एक शर्त है कि हमारा घर से लेके गणेश जी का मंदिर तक पर्दो लगाना पड़ेगा। लोगों ने कहा चल ठीक है भाई, ये और काम कर देते, पर्दा भी लगा देते हैं। तो उसके घर से लेके मंदिर तक पर्दा लगा दिया। अब बहू ने तो क्या किया कि वो जब निकली ना घर से, तो अपने घाघरे में पहले
पेटीकोट की यानी घाघरे बोलते थे पेटीकोट को, वो थोड़े चौड़े होते थे घेर वाले, उसमें उसने तो मोगरी जिससे कपड़े कूटते कपड़े धोते वक्त, धोना भी बोलते उसको, वो धोना छुपाकर और मंदिर में ले गई। और मंदिर में जाके उसने वो धोना निकाला और गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया आटो लई मारा घर से, पनगट पे आटो ओसनियो, उन्हीं की बाटियां बनाई, मरा मुर्दा की आग में उन्हें सेकी, थारी तोन पे से मैंने जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली, नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं हटा रही हो, नहीं तो दूं एक धोना कि अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। गणेश जी ने उस बहू की बात सुनी तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा ये तो सही में बाउली है, क्या पता सही में मार ही दे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो उन्होंने फट से नाक पे से उंगली हटा ली डर के। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक पे से उंगली हटा दी, डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक पे से उंगली हटवा दी। और इस तरह से पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लग गई। राजा ने भी अपने आदेश के अनुसार उसको 5 गांव जागीर में दिए, तो उसको 5 गांव भी मिल गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उन्हीं डोकरी की बहू के टूटिया वैसा सबके टूट जो, कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो। आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करो ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।